नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः। नमो नमः 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 गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः नमो नमः श्री शत नमन है साधक जनों आप सबको आज के इस मांगलिक पर्व पर, इस महोत्सव पर, इस देश के साधकों, विदेश के साधकों सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, परमेश्वर कृपा सब पर बनी रहे, सब पर हो। आज का ये मांगलिक दिवस सबके लिए शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो, शुभ मंगल एवं कल्याणकारी हो। जैसे कि आप जी से अर्ज की थी, आज के दिन को व्यास पूजा कहा जाता है, व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। महर्षि व्यासदेव जी का जन्म दिवस आज माना जाता है। व्यास पूर्णिमा का ही दिवस स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार का भी दिवस है। आज का दिन अन्य संस्थाओं में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्वामी जी महाराज का साक्षात्कार का दिवस, हर एक को ये साक्षात्कार नहीं हुआ करता। साधक जनों, गुरु बनना तो बहुत आसान है, बहुत घूम फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा गुरु जो अनुभूत गुरु हो, जिसको परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हो गया हो, जिसको परमात्मा का मिलन प्राप्त हो गया हो, ऐसे गुरु अलभ्य हैं। स्वामी जी महाराज उनमें से एक। हमारा परम सौभाग्य है साधक, हम ऐसे कुल से संबंधित हैं। बहुत ऊंचा कुल है हमारा। जब ये कहा जाता है हमारा कुल बहुत ऊंचा है, तो इसका अर्थ कहीं ये न मानिएगा कि मैं झूठी प्रशंसा अपने कुल की कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस कुल से संबंधित हूं तो अपने कुल की हर कोई प्रशंसा करता ही है। नहीं साधक जनों, ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। आप भी इसी कुल से हो। आप अनेकों को अपने कुल की बातें बताते हो। आज थोड़े समय के लिए पुनः कुछ बातें अपने कुल के विषय में आप जी की सेवा में रखी जा रही हैं। हम सब राम नाम के उपासक हैं। स्वामी जी महाराज की कृपा से, परमात्मा की कृपा से हम सदा राम नाम के उपासक ही रहेंगे। एकदम साधक, महर्षि व्यासदेव जी से किसी ने पूछा, महर्षि यदि तुम्हारी आयु थोड़ी और बढ़ा दी जाए तो आप क्या करोगे? सब कुछ तो आपने कर दिया, वेदों का संकलन आपने किया, पुराणों की रचना आपने करी, अध्यात्म रामायण की रचना आपने करी, ब्रह्म सूत्रों की रचना आपने करी, उप पुराणों की रचना आपने करी, इत्यादि इत्यादि।
महर्षि व्यासदेव ने कहा, मैं और वेदों का अध्ययन करूंगा। मानो उनकी जो फेवरेट चीज थी उसके विषय में उन्होंने कह दिया। पूछने वाले ने फिर पूछा, अगर और आयु बढ़ा दी जाए तो क्या करोगे? तो महर्षि व्यासदेव कहते हैं, मैं और वेदों का अध्ययन करूंगा। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज इसी बात पर फरमाते हैं, यदि कोई मेरे से पूछे, सत्यानंद तुम्हारी उम्र थोड़ी और बढ़ा दी जाए, उससे भी और बढ़ा दी जाए, तो आप क्या करोगे? तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं राम नाम जपूंगा। ये साधक जनों, ये राम नाम जो स्वामी जी महाराज ने उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत उच्च बात है। काश कोई इसका अनुभव कर सके, कोई इसका मूल्य जान सके। अनमोल चीज का मूल्य कौन जान सकता है? कोई नहीं। अनमोल तो अनमोल ही रहेगी, अमूल्य ही रहेगी। तो मैं आप जी से अर्ज कर रहा था कि हमारे कुल की क्या विशेषताएं हैं। स्वामी जी महाराज स्वयं राम राम जपते रहे हैं, राम राम जपने के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कहते हैं, तेरे सारे दुखा दा दारू इक्को पुड़ी राम नाम थी। विश्वास रखिएगा इस बात के ऊपर। हमें विश्वास की कमी होती है तो इसलिए हम अपने कुल से हट जाते हैं। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। कभी विचार किया है आपने इन 4 लाइनों के ऊपर स्वामी जी महाराज ने कितनी ऊंची घोषणा करी है? ये विश्वास की कमी ही है कि हमें एक दर से दूसरे दर पर जाना पड़ता है। अन्यथा आपका कुल, आपका दर इस प्रकार का है, ये द्वार स्वामी जी महाराज का इस प्रकार का है, ये राम नाम का द्वार इस प्रकार का है कि आपको कोई दूसरा द्वार देखने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। अविश्वास है तो फिर तो आदमी भटकता ही रहता है, वह कहीं लक्ष्य तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो राम राम जपना ही हमारा काम है। विश्वास पूर्वक जपिएगा, श्रद्धा पूर्वक जपिएगा, ये हमारी कुल की पहचान होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज अपने विषय में थोड़ा सा कहते हैं। कहते हैं, मैंने जिंदगी में नौकरी नहीं करी, मैंने जिंदगी में कोई दुकानदारी भी नहीं करी, मैंने जिंदगी में भीख नहीं मांगी और परमात्मा ने मुझे कभी भूखा नहीं रखा। मानो हाथ फैलाने की हमारी परंपरा नहीं है, मांगने की परंपरा हमारी नहीं है। स्वामी जी महाराज के कुल के विषय में आप जी की सेवा में कहा जा रहा है, यदि साधक जनों कोई मांगने के लिए आता है स्वामी जी के नाम पर, तो आप समझ लीजिएगा ये स्वामी जी महाराज से जुड़ा हुआ अब नहीं है। जो स्वामी जी महाराज से जुड़ा हुआ है, उनके नियमों का पालन करना चाहता है, उनके अनुशासन में रहना चाहता है, उसे कभी इस प्रकार के हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी महाराज वॉज ऑलवेज एट द गिविंग एंड। हमेशा उन्होंने दिया ही दिया है, अब भी दे रहे हैं और आगे भी वे देते ही रहेंगे। उनका भंडार इतना भरा हुआ है, अक्षय भंडार है उनका। एक बात हो गई। दूसरी बात स्वामी जी महाराज अपने ही विषय में बताते हैं, इतने वर्ष की आयु में जिया हूं, मैंने बच्चे से लेके महिला पुरुष किसी को अपने पांव छूने की इजाजत नहीं दी। आपको साधक जनों ये बातें सुनने में बहुत मामूली लगती होंगी, लेकिन जरा गंभीरता से इन पर चिंतन मनन कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कैसे कुल से हैं आप, कितनी महानता इन बातों में छिपी हुई है। स्वामी जी महाराज इस बात को कुप्रथा मानते, ये ठीक नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, दिमाग खराब करने वाली चीज है, मतिहीन बनाने वाली चीजें हैं, ये बुद्धि बिगाड़ने वाली चीजें हैं।
आप देखते ही हो ना, मैं क्या कहूं अपने मुख से। पांव को हाथ लगवाने वाले आगे पांव फैला देते हैं और लोग मस्तक उनके चरणों पर रख के निकलते जाते हैं। मात्र इतना ही नहीं, फिर चढ़ावा भी चढ़ता है। स्वामी जी महाराज ने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। इन बातों को स्वामी जी महाराज ने प्रोत्साहन नहीं दिया। इन बातों को उन्होंने अपने जीवन में आने की इजाजत ही नहीं दी, आने ही नहीं दिया। और यही चाहा, जो उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं उन्हें भी यही सब कुछ पालन करना चाहिए। यदि स्वामी जी महाराज के आदेशों के अंतर्गत, उनके अनुशासन में, उनके नियंत्रण में, उनके नियमों का पालन करना चाहते हो साधक जनों, तो आप जी को भी इन सब बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये गलत हल्की तरह के प्रचार अपने लिए, अपनी संस्था के लिए, राम नाम के लिए, ये स्वामी जी महाराज की प्रथा नहीं है। कहते हैं एक दफा गुरदासपुर पंजाब में स्वामी जी महाराज रुके हुए थे। प्रोफेसर अग्निहोत्री के बड़े भाई बलदेव अग्निहोत्री जी ने स्वामी जी महाराज के आगमन पर ढिंढोरा पिटवा दिया। छोटी सी जगह थी उस वक्त, अभी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी जगह थी। एक ढिंढोरे वाले को कहा ढिंढोरा पीटो। 1 पैसा लगता था उस वक्त, 1 पैसा दिया और ढिंढोरा पिट गया। क्या अनाउंसमेंट हो रही है, स्वामी सत्यानंद जी महाराज का इस नगर में आगमन हो गया हुआ है, ये सूचना दी जा रही है। स्वामी जी महाराज अपने कमरे से बाहर निकले। बाहर निकल के मुस्कुराते हुए निकले। सदा मुस्कुराते रहते थे। उनके चेहरे पर कभी उदासी किसी ने नहीं देखी। कैसा कमल जैसा खिला हुआ चेहरा उनका हुआ करता था। ओजस्वी तेजस्वी चेहरा। काश मुझ बदनसीब को भी उनके दर्शन हुए होते। हमेशा खिला हुआ चेहरा, चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं। जिस चेहरे को देखने को मन न करे वह कैसे आदमी स्वामी जी महाराज का शिष्य उसे कहा जाए। हर वक्त मुस्कुराता हुआ खिला हुआ चेहरा साधक का होना चाहिए। इतने कुल से, इतने बड़े कुल से संबंधित हो, फिर रोता हुआ उदास चेहरा ये शोभा नहीं देता। मानो अभी अंदर बहुत गंदगी भरी पड़ी है, अंदर क्रोध भरा पड़ा है, अंदर अभिमान बड़ा पड़ा है। बाहर से बेशक आप चिट्टे गोरे दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से अभी काले हो, अंदर अभी साफ नहीं हुआ है। स्वामी जी महाराज का अंदर बाहर बिल्कुल साफ सुथरा था। स्वामी जी महाराज मुस्कुराते हुए बाहर निकले। संयोग की बात है, वही बलदेव ही बाहर मिल गए। उन्हीं से पूछते हैं, बलदेव ये किसने ढिंढोरा पिटवाया होगा, ये किसने बुनियादी करवाई होगी। लगा स्वामी जी महाराज को अच्छा लगा है, ये मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो बड़े चाव से कहा, स्वामी जी मैंने 1 पैसा दिया था और उसने सारे नगर की। तुझे कब अकल आएगी बलदेव। तत्काल उनका आचरण, उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए तत्काल बदल गया। तुझे कब अकल आएगी बलदेव, तूने मेरा ही ढिंढोरा पिटवा दिया। स्वामी जी महाराज को ये चीप बातें, ये सस्ती बातें, ये हल्की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर कैसी बातें पसंद थी। स्वामी जी महाराज अपने विषय में मेरी माता और सज्जनों कहते हैं, मैं बहुत रुल खुल के पला हूं। ठीक भी है। जिंदगी में अंतिम वर्षों को छोड़ के कहीं रहने का ठिकाना नहीं था। आर्य समाज से संबंधित थे तो आर्य समाजों में ही रहा करते थे। शिमला के आर्य समाज में गए, जाके वहां कुछ दिन रहने का प्रोग्राम था, रहते थे। वहां की पंडित जी ने कहा, स्वामी जी लोगों ने आर्य समाज में आना बंद कर दिया है, लोग यहां आते जाते नहीं हैं। अब रविवार के रविवार हवन होता है, उसमें भी लोग आते नहीं हैं। स्वामी जी महाराज ने इस बात को थोड़ा गंभीरता से लिया। कहने लगे, आज रात से यहां पर रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं।
पंडित जी ने कहा, स्वामी जी यहां दिन को कोई नहीं आता तो रात को कौन आएगा? स्वामी जी ने कहा, परमात्मा भली करेंगे, आप आयोजन करो। स्वामी जी महाराज ने महर्षि वाल्मीकि रामायण से या रामचरितमानस से किसी से थोड़े नोट्स बनाए। नोट्स बना के तो कथा का शुभारंभ किया। कहते हैं पहले दिन 5 लोग थे, दूसरे दिन 25 थे, अगले दिन 100 हो गए। उसके बाद इतने पढ़ने शुरू हो गए कि स्वामी जी महाराज को जगह बदलनी पड़ी, कहीं ओपन में राम कथा शुरू की। ये स्वामी जी महाराज का ढंग है प्रचार का। ये बैनर्स लगाना, ये पोस्टर लगाना, ये छोटे छोटे कागज इधर उधर बांटते फिरना, ये स्वामी जी महाराज का सिस्टम नहीं है। हो सकता है आप जब ये कहते हो कि उस वक्त बातें और थी, आप कुछ बातें और हैं, लेकिन मैं तो आप जी से इतना ही निवेदन करूंगा, जो स्वामी जी महाराज का सिस्टम है वह आपकी सेवा में रख दिया है। जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूं स्वामी जी महाराज के लिए, कोई गलती होती है या सही होता है, उतने आप सब भी रिस्पॉन्सिबल हो। जैसा मैं स्वामी जी महाराज का पौत्र शिष्य हूं, वैसे ही आप उनके शिष्य या पौत्र शिष्य हैं। ये सब बातें देखना आप जी का भी कर्तव्य बनता है। पुनः कहूंगा, जिस कुल को आप संबंधित हो, जिस कुल से आप संबंधित हो साधुजनों, जिस कुल को आप बिलोंग करते हो, वह कुल बहुत ऊंचा है। उस कुल की शान, उस कुल की लाज, उस कुल का गौरव आप सबके हाथ में है। हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी भी प्रकार से स्वामी जी महाराज का चेहरा कभी हमारे कारण उदास न हो, हमारी गलतियों के कारण कभी उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। तो साधुजनों, इसी के साथ ही आप जी को फिर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं खूब जाप कीजिएगा। आज सबको मेरी तरफ से बधाई भी दीजिएगा और सबको मेरी चरण वंदना भी अर्ज कीजिएगा। सारी संगत को भी चरण वंदना, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम